गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, जैसे कि आपको पता भाग दौड़ वाला टाइम है वो 1-1.5 घंटे का। क्योंकि इस टाइम में बच्चे ना ये उठने को तैयार नहीं, और हम पूरे जोर लगा हुए हैं उठाने के लिए इन्हें। और ईसु ईसु तो इतने लपेटे ले हो जा, उठने का नाम नहीं लेती। जब बिल्कुल टाइम हो लहरी से नु दिखा है खाम तो उठना पड़ेगा ही, फिर भागी भागी फिर है। और उसमें भी कोशिश नु करे कंसेशन मिल जाए मुझे नहाने का नहाना ना पड़े बस। आज तो मैं सोच रही थी यार छुट्टी मार लूं, अब पेपर खत्म हो गए कल मेरे, इसके दिमाग में आज ही था। अच्छा हो गया क्या इसके कल? अच्छा पेपर हो गए ना, निशु रात कह रही तू बेटा सबसे लेट उठे और सबसे लेट काम करे तू सारे के सारे। वजह तो फिर ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ा फिर। है क्या कारण है? आप उठते नहीं, नु कह रहे हो, नु कह रही हो रहा इसे 5 बजे ठानी शुरू करा करो जब उठे या। ये गुड्डू की टेंशन कुछ नहीं है, ना उठाने की ना लेटाने की, अपने आप उठाएगा। असल वो बड़ी होगी इतनी वो नहीं उसकी दिक्कत है। और या तो लपेटे से मारेगा। 2 मिनट और 2 मिनट बस 1 मिनट 2 मिनट चल शुक्र है कल ना ली थी आज स्कूल में तो आ गए, बस आके ना लगी आज। अन्नी लेट हो जाती है बेटा। अरे सुबह ही ज्यादा मैं इसलिए नहीं लाती, फिर सुबह ही ना हवा लगे बस में, बच्चे खिड़की खोल लें चला के ना लगी हुआ तो ना ले रोज सुबह ही गुड्डू तो। चल लंच कर दिया इनका तैयार? बस रोटी रहेगी, सब्जी तो बन गई। रोटी से क्या बनाया आज? आलू गाजर, इनके बाल भी तो तो जी रोटी बनानी रह रही और आलू गाजर अच्छा लगा दी इनने, तो इनके टिफिन में लगा दी आलू गाजर और रोटी बन जाएंगे बेटा। नहीं नहीं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो काम आ रहा जा बेड वक्त में काम आ जाए बता दे। जो स्टूडेंट लाइफ हो ना वो सबसे बेहतरीन लाइफ हो, उस टाइम हम ना रोटी बना सेकने लगे क्या आप? हाँ बना दूंगा, फिर तो भागी तो भी आएगी। ये गैस को सेट कर लेते हैं। ये भी काम करी मत कभी जल जाना तो रोटी पहली जल्दी दौड़ के बैठ, तो बाइक पे बैठ। चल बाइक नहीं है चल रही। बैग पकड़ इशू, इशू बैग पकड़। फ्रेंड्स देखिए, मैं अब बनाऊंगी खाना दोपहर का, और खाने में दोपहर के मैं बनाऊंगी मूली की सब्जी। और ये मूली मैंने जब परसों मंडी से लेके आई थी तो ये थी मूली, और ये इनके पत्ते तो थोड़े ही थे बहुत, और ये मैंने धो लिए। तो यहाँ पे ये मतलब मुरझा सी भी रहे और कम थे, तो सब्जी भी बनानी ना मुझे, उसमें पत्ते ज़्यादा चाहिए। तो फिर देखिए मैंने ले लिया और मूली 2 किलो, और इनमें 2-3 किलो ली। और ये पत्ते इसके देखे फ्रेश फ्रेश अब सब्जी के लिए लिए मैंने, क्योंकि सब्जी ना मुझे मूली की नहीं ज़्यादा अच्छी लगती, पत्ते ढेर सारे हो जब अच्छी लगे। तो अब काफ़ी सारी मूली होगी। अब मैं देखिए इसका क्या क्या बनाती हूँ, कुछ अचार बनाऊंगी, कुछ 1-2 तरह का, और कुछ सब्जी। तो यहाँ इन्हें सबसे पहले तो धो लूँगी। तो यहाँ देखिए जी, धोने लगी हूँ मैं सब्जी, क्योंकि कुछ भी सब्जी हरी तो सबसे पहले धोनी होती है। और इनमें वैसे मैं भले ही कितने भी साफ पानी में लिया हो, साफ हो, लेकिन पता नहीं कैसा पानी यूज करते हैं, तो इसलिए मन नहीं करता।
और रेत वगैरह तो है नहीं, बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी धोनी तो आई। खूब अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के धो ली। इनके पत्ते अलग कर लिए और पत्तों को भी अंदर से धो लिया। मैं कई बार ऐसा हो जाना जैसा रेत सा लगा रहा है अंदर, तो किरकिराट सा आता है फिर सब्जी में, फिर टेस्ट नहीं लगती। तो ये सारी मूली धो ली, पत्ते अलग कर लिए। तो यहाँ देखिए मैं ले आई हूँ, अब काटूंगी। और टाइम तो खैर इनमें लगेगा ही काफ़ी काटने में, वो इसलिए क्योंकि मुझे काटनी है चाकू से। और गाँव में तो क्या करते हैं, वो दाथड़ा नहीं होता उससे काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं मेरे पास दाथड़ा, तो इस वजह से मुझे चाकू से ही काटनी पड़ेगा। और उससे ना फटाफट कट जाती है, साग मूली वगैरह कट जाती है। हालांकि मुझे नहीं आती काटनी, उससे भी मैं तो धीरे धीरे काटूँ, जैसा मम्मी यार काटती है ना, मैंने देखा घर पे भी और गाँव में भी। तो मैं तो फटाफट से उससे काट कर रख दे मैं मूली के पत्ते वगैरह। और जब कुछ ऐसा काम करना हो ना, मुझे बहुत ही याद आवे मम्मी की। वो इसलिए क्योंकि बड़ा आदमी जब घर में हो ना, तो जैसे ये ऐसी सब्जी बनानी, तो सब्जी की कोई एक तो टेंशन वो नहीं रहती कि क्या बनाना, उनसे पूछ लो कि क्या बनाना। और आज के टाइम में हर लेडीज की टेंशन है हर टाइम की कि क्या बनाना है। जब भी खाना बनाना शुरू करेंगे तो ये रहता है, तो वो टेंशन बड़े आदमी की हो जाती है। जैसे मैं गांव में रहती हूँ तो मेरी सास ही बताती है कि क्या बनाना, बस मुझे तो एक बार ये पूछना होता है कि मम्मी क्या बनाना, तो मैं बता दें। सबसे बड़ी बात तो यार दूसरी है कि वो जैसा ये मूली बना रही है मैं, तो वो तैयार करके रख दें, फिर काट कूट के बस हमें बनानी। और मेरी सास का तो थोड़ा सा ऐसा है काम, जैसा हमने मूली अगर धो भी दी जैसा मुझे बनानी, तो उन्हें विश्वास नहीं होता, फिर मैं दोबारा धोऊंगी, पता नहीं अच्छे से धोई या नहीं धोई। उनको ज़्यादातर ऐसा सब्जी साग वगैरह ये चीज़ें अपने आप धोएंगी, साफ करेंगी, काटेंगी, तभी ज़्यादा विश्वास होता है। तो पहले तो मैं काट भी लेती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला मैं मम्मी को तो दोबारा करना, तो इसलिए फिर मैंने ये काम करना बंद ही कर दिया। मम्मी खुद से ही करती है, अभी भी ऐसे ही करती है, मम्मी की आदत है। तो उससे हमें ना बहुत आराम मिल जाता है। अब इन्हें काटने में छीलने में बहुत टाइम लग गया, तो अगर मेरी सास मेरे पास होती या मम्मी भी, कोई भी बड़ा आदमी जैसा होता है, तो वे काम ये सारे करते हैं। गांव जैसा रामपुर मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती है, सारी तैयार करके दे दे, बस भाभी बनाती है। तो सब ऐसे ही करती है हमारे इधर। तो ऐसे टाइम पर मुझे बहुत याद आती है। तो फिर इसके पापा भी आ गए थे, ये भी थोड़े फ्री से थे, और ये बस मैं छील रही थी, पत्ते तो काट ही दिए मैंने, और इधर बस मैं छीलने लगी हूँ मूली। और आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबी लंबी मूली है और कच्ची है बिल्कुल, ये नहीं है कि हार्ड सी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो यहाँ मैं छील रही हूँ और उनको दे दिया मैंने कहा काट दो, थोड़ी सी हेल्प करवा दो वरना तो टाइम लग जाएगा बहुत। वैसे तो कुछ नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लेट की वजह से होता है कि खाना फिर टाइम पर बन जाए, क्योंकि अभी मुझे ये फिर बॉईल भी करनी। तो काट लिए है लौकी, सॉरी ये मूली काट ली, ये देखिए पत्ते अलग कर लिए मैंने और मूली अलग कर ली। और ये कुकर मेरा छोटा ही है, तो मैं सोच रही थी कि इनको दोनों को ना अलग अलग करके उबाल लूँगी। तो थोड़े से पत्ते पहले मैंने डाल लिए, पानी डाल दिया, जब ये थोड़े नीचे को हो जाएंगे, दब सी जाएंगे भाप से, तो फिर जो बचे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और सीटी लगवा दूंगी 2-3, तो ये बॉईल हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं करूँगी मूली बॉईल। तो अभी पत्ते हो जाएंगे, वो निकाल कर रखती। और आप यहाँ देख रहे होंगे 2 जगह मूली हो रही मेरी। एक साइड तो मैंने रख दिया है सब्जी के लिए जो उसमें परात में, और इधर ये जो बास्केट सी है मेरी, इसमें मैंने रखी है अचार के लिए। इन मूली का मैं बनाऊंगी इंस्टेंट अचार, वो भी अपनी सासू माँ के तरीके से, और वे बहुत अच्छा अचार बनाती है, तो मैं सोच रही कि ऐसे ही मैं बनाऊंगी। और उसमें अचार के लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है धो के, और अदरक काट लिया। तो यहाँ मैंने पहले डाल लिया है सिरके में अचार, ये मूली और अदरक और हरी मिर्च। ये सिरका भी रखा मेरे पास, इसमें पहले भी डाल ली थी, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए थी नहीं मूली, तो मैंने डाली भी नहीं। तो फिर मैंने इसमें मूली, सिरके की और मिर्च और अदरक तीनों चीज़ डाल कर रख दिए। तो ये अचार बस कल तक हो जाएगा खाने के लिए। वैसा तो इसके साथ साथ भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं सिरके का, और लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो रख दूंगी, कल खा लेंगे। और अब ये मैंने थोड़ी सी मिर्च और अदरक काट लिया है अचार के लिए, जो वैसे कढ़ाई में बनाऊंगी। और मूली में हमारी कटी हुई है, तो यहाँ पे कुछ मूली जो सब्जी की थी वो पत्ते तो उबल गए, अब रह गई है ये मूलियाँ कटी हुई। अब इनको भी मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, तो ये भी उबल जाएंगी। ये और 2 बार करके उबाली मैंने, क्योंकि बताया जैसा कुकर छोटा तो इसमें आते नहीं।
मुझे लेना पड़ेगा बड़ा कुकर, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें ना जैसा साग वगैरह बनाने में दिक्कत रहती है, एक बार में बॉईल हो जाए तो अच्छी बात है, फिर मुझे अलग अलग करना पड़े। तो यहाँ मूली एक रह गई थी, वो भी काट के डाल दी मैंने, पानी डाल दिया और रख दी उबलने के लिए। और उधर देखिए मैं बनाने लगी हूँ अचार। अचार के लिए मैंने ऑयल चढ़ा लिया कढ़ाई में, उसमें डाल लिया है धनिया और जीरा, बाकी कुछ नहीं डाला, बस धनिया जीरा डाला और फिर डाल लिया है हल्दी। हल्दी को खूब अच्छे से भून लिया और फिर जो मूली मैंने अचार के लिए काटी थी वो उसके अंदर कर दूंगी मिक्स, और थोड़े से इसमें डाल दूंगी नमक और मिर्च और धनिया पाउडर। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले बिल्कुल नहीं डालते, और ये ज़्यादा मसाले का अचार अच्छा भी नहीं लगता। अगर जितना हम सिंपल रखेंगे, धनिया पाउडर भी आपकी मर्जी डाल लो, वरना तो जीरे में तड़का लगाओ और नमक मिर्च और हल्दी डाल दो बस, तब भी अचार बहुत टेस्टी लगता है। कई बार ऐसा होता है जैसा हमारे पास सब्जी नहीं है, हमें रोटी खानी, तो तब भी ये ठीक रहता है, इससे खा लो या फिर सब्जी के साथ भी ये अच्छा लगता है। तो अब देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया और इनको मिक्स करके मैं इसे खुला ही पकाऊंगी, ढक के नहीं रखने की बिल्कुल भी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल बॉईल नहीं करना। मुझे इसको मतलब जैसा क्रंची सा बनाना, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होगा थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे दांत से कटने से पता चला, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। तो यहाँ मैं इसे खुला ही पकाऊंगी, गैस मैंने कम कर दी है। और इसमें से पहले क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल जाएगा और बाद में इसका पानी अपने आप ही जलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो पानी जल जाएगा, जब समझो कि हमारा अचार बनके तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो बस ये मेरी सासू माँ इसी तरीके से अचार बनाती है और ये सब भाई बहुत खुश होकर खाते हैं और अच्छा भी लगता है। खैर वो चीज़ तो आती नहीं अपने हाथ में जो सास के हाथ में है। मेरी सास के तो खैर बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है सारी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जैसे भी कैसे हो सके। तो ये अचार देखिए हमारा बन गया है और अब बस मैंने गैस बंद कर दी। अब इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। इसको बस ध्यान रखना कि ढकना नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही खुलाई से पकाना, क्रंची सा ही रखना, बस ये है कि बिल्कुल बॉईल नहीं करना। देखिए जी मूली का अचार बन गया है, बिल्कुल अच्छा बना है एकदम। और इसको ठंडा हो जाएगा तब मैं किसी या तो बर्तन में ही डाल लूँगी या फिर किसी जार में डाल लूँगी। तो अभी मैं इसे रख दूँगी। और इधर दूसरा भी बन गया, दो मूली के अचार हमारे बन के तैयार हो गए। ये सिरके वाला और वो दूसरा सिंपल है सब्जी वाला। और ये भी कई दिन चल जाएगा, ये नहीं है कि 1-2 दिन ही, लगभग 1 हफ्ता आराम से चल जाता है ये अचार। और ये वाला तो खैर इसकी तो कोई वो नहीं है, कभी तक खा लो। और इधर सब्जी मैंने उबाल ली, पहले ये पत्ते उबाल लिए थे, अब मूली उबाल ली और इनको ठंडा करना मुझे, तब जाकर मैं निचोड़ूंगी, क्योंकि ये तो हो गए ठंडे। अभी मूली उबाली 2 बार में करके उबाली, क्योंकि ये कुकर मेरा छोटा है ना, इसमें 1 बार में नहीं होती। तो अभी ये ठंडी हो जाएगी तब जाकर मैं इसको बनाऊंगी सब्जी को। इधर मैंने आटा बना दिया, बस सबसे पहले मैं जब तक वो ठंडी होती है रोटी सेक लेती हूँ। बन गया आटा मेरा, तो रोटी सेक के फिर बाद में बनाऊंगी सब्जी। अब देखिए जी मैं बस बनाने लगी हूँ, फटाफट से रोटी सेक दूंगी जब तक कि वो मूली ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के लिए मैंने रख दी, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा मैं और लेट हो जाऊंगी, तो अपना रोटी पहले बना देती हूँ। आटा बना के पहले ही रख लिया था मैंने, तो फटाफट सीख गई है। अब देखिए जब तक रोटी बनी मूली भी ठंडी होगी। इनको मैंने निचोड़ लिया है अच्छी तरीके से, दोनों चीज़ें मिक्स कर ली, मूली भी और मूली के पत्ते भी। मतलब जो निचोड़े ना मैंने, वो पत्ते मिक्स करके ही निचोड़े। अब मैंने इसमें सूखे सारे मसाले डाल दिए, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और आप चाहे तो इसमें सब्जी में भी इनको मिक्स कर सकते हैं, या फिर इन मसालों को आप तड़के में भी डाल सके, आपकी मर्जी है। तो दोनों तरीके से ही आप बना सके। तो मैंने उसमें मिक्स इसलिए कर दिया, मैं ये अच्छे से हो जाएंगे, तो फिर कहीं को ऐसे नहीं रहने का जैसा कहीं नमक कम और मिर्च ज़्यादा, ऐसा नहीं होने का। और कुछ अब मिक्स होंगे जैसा कढ़ाई में भी, तो अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा लिया, उसमें जीरा डाल लिया, धनिया डाल दिया और प्याज डाल दी, प्याज भून दी है। और मूली में भी ऑप्शन है कि अगर प्याज डाल लो, वरना तो ऐसे ही इसको भून दो जीरे में। तो अब ये मूली जो मिक्स करी थी मसाले डाल के, वो अच्छी तरीके से डाल के और कम से कम भी 20 मिनट तक हम इसको भून लेंगे।
मैंने पहले तो तेज आंच करके भुनी, फिर बाद में कम आंच करके भून ली, और हमारी सब्जी बस धीरे धीरे बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है मूली की, और अच्छी तो लगती है और हेल्दी तो है ही। खैर, तो सब्जी बनके होगी तैयार। फ्रेंड्स, खाना बनके तैयार हो गया, और ये देखिए मैंने थाली लगा दी है, और ये आज बिल्कुल देसी तरीके की थाली है, देसी इसमें सारी चीजें हैं। तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है मूली की सब्जी, ये मूली का अचार जो बनाया, ये लस्सी, ये गुड़, और ये रोटी है ना, पूरा विलेज फूड। तो आज ये देसी विलेज फूड बन गया हमारा, और इसके पापा तो खुश हो जाएंगे देख के इन चीज़ों को, क्योंकि उनको ने ये ज़्यादा पसंद है। लो, पसंद नहीं है, फायदे की भी हो। फायदे की तो है ही, पसंद भी तो है। फायदे की जो चीज़ हो और पसंद ना हो वे खाई नहीं जाती। और वो सिरके का भी अचार डाल दिया, वो अभी थोड़ा सा कल खा लियो, थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा नहीं गया होगा। अभी यो कर लो खत्म मूली वाला है। और बच्चे भी आ गए। हाँ, बस इसू मलारी बेटा कपड़े बदल ले। बच्चे भी आ गए और कन्हैया खा के चला गया है। बस अब हम सब साथ बैठ के खाएंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए, फिर बन भी गया था। इसके पापा कहने लगे बच्चों को आने दे जब ही खाएंगे। तो 3 बज गए देखिए।